नमस्ते। आज के मेरे वीडियो का विषय है मूक के बारे में सब कुछ। वैसे तो मैंने इस विषय में मराठी और इंग्लिश में वीडियो बनाए हैं, लेकिन मुझे कुछ सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट भेजी है कि आप इसको हिंदी में भी बनाइए। तो इसलिए मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि मूक के बारे में जो 50 अमूमन सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब मैं दूँ। अगर आप ये पूरी कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आपको ये पूरा वीडियो सारे 50 सवालों के जवाब सुनने होंगे, तभी आपको मूक के बारे में आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो सकता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा बड़ा है, 20-25 मिनट तक जाएगा, तो फिर भी आप ये पूरा देखिए, तभी आपको मूक की पूरी जो कॉन्सेप्ट है समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज मूक। मूक का क्या मतलब है? तो उसका फुल फॉर्म है, एम का मतलब है मैसिव, मैसिव का मतलब है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें एडमिट हो सकते हैं। तो उसका कोई लिमिट नहीं है। जिस तरह का हम किसी भी कोर्स के लिए जाते हैं तो उसकी एक कॉलेज या एक इंस्टीट्यूट में कुछ लिमिट होती है कि 100 स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं या फिर सिर्फ 50 सीट्स है, तो उस तरह के कोई भी सीट्स इसमें नहीं है, ये मैसिव है। तो वर्ल्ड वाइड दुनिया के किसी भी देश से कोई भी कहीं पे भी इन कोर्सेज के लिए एडमिशन ले सकता है। इस अर्थ से ये मैसिव है। दूसरा है ओपन। ओपन का ओपन के दो मतलब है, एक तो ये इसकी कोई फीस नहीं होती है, और दूसरा ये कि इसके लिए कोई भी आपसे आपने इससे पहले कौन सा क्वालिफिकेशन लिया है ये नहीं पूछता है। बस आप करना चाहते हैं आप कर सकते हो। आर्ट्स का जो स्टूडेंट है वो साइंस का कोर्स कर सकता है, साइंस का जो स्टूडेंट है वो किसी लिटरेचर का कोर्स कर सकता है। तो इसमें कोई भी इस तरह का बंधन नहीं होता है, इसलिए ये ओपन कोर्स है। और ये पूरा कोर्स ऑनलाइन मोड में होता है, पूरा इंटरनेट पे ही होता है, इसीलिए ये ऑनलाइन होता है। तो इस हिसाब से ये मूक ऑनलाइन कोर्सेज है। तो इसके फायदे क्या है? आप किसी भी देश में बैठकर किसी भी देश का डिग्री आप ले सकते हो। जैसे आपको, अगर आप इंग्लिश के टीचर है और आप चाहते हो कि आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कोई कुछ पढ़े, तो आप पढ़ सकते हो। आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कोई इंग्लिश टीचिंग का कोर्स कर सकते हो। तो आप कहीं से भी कोई किसी भी देश की यूनिवर्सिटी की डिग्री आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई भी उनका कोर्स आप पूरा कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम का बंधन नहीं होता है, आपको किसी दिन या किसी समय विशेष पर कहीं पे जाना नहीं होता है। आपको अपने समय के हिसाब से, आपको अपने फुर्सत के हिसाब से ये सीखने की सुविधा मूक में मिलती है। उनकी तरफ से कहीं भी कोई बंधन नहीं होता है, और हम कुछ भी सीख सकते हैं। हम चाहे कुकिंग सीख सकते हैं, हम टूरिज्म सीख सकते हैं, हम टीवी रिपेयरिंग सीख सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हैं, कोई भी टॉपिक हम सीख सकते हैं। इसमें हमें किसी भी विषय का बंधन नहीं है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि हम उस विषय से कहीं संबंधित हो। तो हम, जैसे हम चाहते हैं कि अब हम कोविड के पीरियड में हम कुछ हॉस्पिटल के या नर्सिंग के बारे में कुछ पढ़े, तो उस तरह के कोर्सेज भी हम कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी आपकी पहले की क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं होती। तो हम कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, मतलब एनीथिंग एनीवेयर। हम जहाँ पे भी जाए वहाँ से हम सीख सकते हैं, वो सिर्फ हमारे स्मार्टफोन की मदद से। तो इस वजह से ये एक पूरा एक महासागर है जिसमें हम बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे हमें मिल सकती है। अब जैसे हमें ऐसे भी लगता है कभी कभी कि हमें कुछ जो दुनिया भर के अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से कुछ सीखे, उनका भी कोई सर्टिफिकेट हमारे पास हो। सिडनी यूनिवर्सिटी हो या फिर कैम्ब्रिज हो या फिर ऑक्सफोर्ड हो, या जो भी पुरानी यूनिवर्सिटी है, जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 में आती है, टॉप 20 में आती है। जापान की यूनिवर्सिटीज़ हो, यूरोप की हो, साउथ अफ्रीका की हो, सिंगापुर की हो, तो कोई भी यूनिवर्सिटी से हम यहाँ से घर बैठे पढ़ सकते हैं। ये इन मूव का फायदा है। इसके लिमिटेशन है कि ये ज़्यादा कोर्स जो है वो इंग्लिश में है। लोकल लैंग्वेजेस में देखा जाए तो बहुत कम कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे अगर भारतीय भाषाओं की बात की जाए तो बहुत ही कम कोर्स हमें भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होते हैं। तो ज़्यादा जो कोर्सेज है वो इंग्लिश में, ये उसके लिमिटेशन है। जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए थोड़ा इसमें समझने में थोड़ी अड़चन आ सकती है। तो और मूक पे ज़्यादा कोर्सेज जो है वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज वाले क्रैश कोर्सेज ज़्यादा है, जैसे कि 1 महीने का, 2 महीने का।
तो अगर हम बड़े कोर्सेज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनके लिए प्रैक्टिकल और हमें फेस टू फेस आने की ज़रूरत होती है। लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ें इन मूक कोर्सेज से ज़रूर सीख सकते हैं। मूक प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो ये एक वेबसाइट होती है, बड़ी सी वेबसाइट, जिसमें कोर्स डेवलप जिन्होंने किया है उनके लिए कुछ जगह दी जाती है जहाँ से वो कोर्स ऑपरेट कर सकते हैं, जहाँ हम कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बड़ी वेबसाइट होती है, प्लेटफॉर्म, जिन पर कोर्स डेवलप किया जा सकता है और स्टूडेंट्स को दिया जा सकता है। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है मूक के? क्योंकि ये कोई यूनिवर्सिटी का नहीं होता है, ये किसी एक इंस्टीट्यूट का नहीं होता है, एक कोई भी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी या फिर जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये प्लेटफॉर्म देते हैं। और वो कोर्स डेवलपर को बोलते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को बोलते हैं कि आप अपने कोर्स डेवलप कीजिए और हमारे वेबसाइट पे लाइए। तो ऐसे कौन कौन से, जो जैसे कि हम देखें तो भारतीय प्लेटफॉर्म जो है वो स्वयं है, मुकीट है, एनपीटीईएल है, और भी कई है। और बाकी जो है उडेमी है, कोर्सेरा, ईडीएक्स, कैनवास, ये भी सारे वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स है। लेकिन प्लेटफॉर्म कोई भी हो, वहाँ पे आपको देश और विदेश के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं। तो ये मूक के कोर्सेज कौन ऑफर करता है? जो दुनिया भर की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी है, जिनका नाम हमने सुना है, टॉप टॉप 10 वाली, टॉप 100 वाली, वो सारी यूनिवर्सिटीज ये कोर्सेज ऑफर करती है। कुछ कॉलेजेस होती है, इंस्टीट्यूट होती है, वो भी ये कोर्सेज ऑफर करती है। या फिर कोई एनजीओ होते हैं, या फिर कुछ टीचर्स भी होते हैं जो जिन्होंने खुद के कोर्सेज डेवलप किए हुए हैं, तो वो भी ये कोर्सेज ऑफर करते हैं। अगर आपकी ये इच्छा हो कि आपको किसी अच्छी सी वेस्टर्न या फिर कोई भी जापानीज यूनिवर्सिटी से कोर्स करना है, तो जैसे आपको जब वहाँ जाने में वीज़ा चाहिए, आपको परमिशन चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होना चाहिए, उतने पैसे चाहिए वहाँ जाने के लिए, रहने के लिए, तो ये सारी चीज़ें करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पे बैठे ही किसी जापानीज यूनिवर्सिटी से, किसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से, कोई भी दुनिया की अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी से आप घर बैठे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ये सारे अच्छी जिनका भी अच्छा नाम है यूनिवर्सिटीज़ का, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ मूक पर अलग अलग कोर्सेज देती है। सिर्फ आपको उसके लिए सर्च करना होगा। अच्छा, तो ये कोर्स वैलिड है का? तो सारे कोर्सेज वैलिड है, क्योंकि वो किसी यूनिवर्सिटी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही दिए जाते हैं। क्या भारत में मूक अवेलेबल है? तो भारत में भी मूक अवेलेबल है। स्वयं जो है वो यहाँ का अच्छा, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय, पॉपुलर है। क्या इंडियन यूनिवर्सिटीज, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन भी मूक कोर्सेज देती है? हाँ, देती है। आप स्वयं पे ऐप पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे इंडियन सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपको मिल जाएंगे जो ऑफर किए जाते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट द्वारा। तो अगर आपको कोर्स करना है, ज्वाइन करना है, तो क्या आपके लिए, क्या आपको इसकी क्या जरूरत, किन चीज़ों की ज़रूरत है? आपको एक एक पर्सनल कंप्यूटर चाहिए या फिर स्मार्टफोन चाहिए, उसमें साथ में आपको इंटरनेट भी चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है। और आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आपको ये कोर्स पूरा करना है, क्योंकि ज़्यादा ऑनलाइन कोर्सेज जो होते हैं उसमें ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप चाहते हो तो आपकी इच्छा के अनुसार ही ये आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत है? आपको इंटरनेट एक्सेस करते आना चाहिए, आपको फाइल डाउनलोड करके उन्हें पढ़ते आना चाहिए, आपको वीडियो प्ले करते आना चाहिए, चैटिंग आपको करते आनी चाहिए, आपको अलग अलग लिंक्स पर क्लिक कर पर उनके द्वारा जो मटेरियल अवेलेबल होता है उसको पढ़ते आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, रूटीन का जो ट्रबल शूट होता है वो हमें करते आना चाहिए। जैसे कि कोई फाइल ओपन नहीं हो रही तो क्यों नहीं ओपन हो रही है, अगर कोई लिंक काम नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही है। तो इसकी जो एक आम समझ होती है वो आम समझ हमें होनी चाहिए। जैसे वीडियो प्ले हो रहा है लेकिन पॉज नहीं हो रहा है, या फिर वीडियो के नीचे कोई डिस्क्रिप्शन दिया है तो उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते आना चाहिए, उसको कॉपी पेस्ट करते आना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी यूजर वाली जो स्किल्स होती है वो हमें होनी चाहिए। तो क्या मूक के कोर्सेस हम स्मार्टफोन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, उसके लिए कोई बड़े फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। क्या मूक के ऐप्स भी है? हाँ, बिल्कुल, इसके बहुत सारे ऐप्स हैं। आप किसी भी प्ले स्टोर पे जाइए, आपको बहुत सारे मूक्स के ऐप मिलेंगे। देखिए कि मूक एक कोई अलग सी संस्था नहीं है, ये एक ट्रेंड है, कॉन्सेप्ट है।
ये ट्रेंड ये बताता है कि हमें अलग अलग कोर्सेस लॉन्च करने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो मूक कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मूक के अंतर दौरान इस मूक कॉन्सेप्ट के दौरान अंतर्गत देने वाले कुछ प्लेटफॉर्म्स है, तो उनके ऐप आपको मिलेंगे। जैसे ईडीएक्स है, कोर्सेरा है, स्वयं है, उडेमी, ये जो लिस्ट आप सामने देख रहे हैं ये सारे ऐप्स है, और इससे भी और भी ज़्यादा ऐप्स आपको मिल जाएंगे। मूक इस तरह का कोई एक सिंगल ऐप या नहीं है। आपको ये अलग अलग प्लेटफॉर्म ढूंढने होंगे, और इन प्लेटफॉर्म के अंदर आपको अलग अलग कोर्सेस मिल जाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि ईडीएक्स एक बड़ी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी नहीं होती है, लेकिन समझने के लिए कि एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, और उस वो सारे सारे तरह के कोर्सेस आपको अवेलेबल कराता है। तो सच में ये फ्री होते हैं क्या? तो ज़्यादा कोर्सेज जो होते हैं वो फ्री होते हैं, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे भी होते हैं कि आप पढ़ना चाहे तो आप मटेरियल आप लॉगिन कर सकते हैं फ्रीली, और आप सारा कोर्स मटेरियल भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो उसका, तो उसके लिए आपको कुछ पे करना होगा। मैंने कुछ देखे उसमें $20 होते हैं, $30, $40, इस तरह के कुछ फीस होती है। तो कुछ कोर्सेज में फीस होती है, कुछ कोर्सेज में फीस नहीं होती है। तो वो आपको, जब आप कोई भी कोर्स सिलेक्ट करते हो तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये चीज़ पढ़ने को मिल जाएगी। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो उसके ऑप्शन वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे दिए होते हैं, वो आपको वहाँ पे पढ़ने हैं। क्या जो भी कोर्स करना है वहाँ पे उन्होंने दिया होता है कि इंटरनेशनल कार्ड से करना है या ई बैंकिंग से करना है। वो उसकी जानकारी आपको उसी ऐप में उसी कोर्स के नीचे मिल जाएगी। अच्छा, ऑनलाइन मीन्स मतलब व्हाट? इसका मतलब क्या ऑनलाइन का? तो सारी जो प्रोसेस होती है इस कोर्स के एडमिशन से लेकर रिजल्ट तक, तो सारी प्रोसेस ये ऑनलाइन ही होती है। कहीं पे भी हम किसी को भी जाना नहीं होता है, कहीं पे भी उसका स्टडी सेंटर नहीं है, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। तो ये प्योरली बिल्कुल 100% ऑनलाइन कोर्स होता है। कहीं पे भी किसी को भी हमें मिलने की जाने की ज़रूरत नहीं होती है। एडमिशन कौन से मंथ में स्टार्ट होते हैं उस तरह का कोई भी शेड्यूल नहीं होता है। ये कोर्सेज पूरे साल भर तक चलते रहते हैं। आप सिर्फ ढूंढिए कौन सा कोर्स आपको चाहिए। तो ये इस तरह का कोई, जिस तरह का हमारा जून में एडमिशन स्टार्ट होता है इस तरह का वहाँ पे एकेडमिक ईयर इस तरह से कुछ नहीं होता है। तो आप उसमें एडमिशन कैसे लेंगे? तो दो प्रकार के कोर्सेस वहाँ पे होते हैं। पहला एक होता है कि आप जब भी चाहे जब उस कोर्स में एडमिट हो सकते हैं, और अपने तरीके से पूरा, अपने तरीके से अपने गति से एक कोर्स का जो भी उन्होंने पीरियड दिया है उसके दौरान आप पूरा वो कोर्स पूरा कर सकते हो। वो कहीं पे भी कभी भी आप एडमिट हो सकते हो। दूसरा जो कोर्स होता है वो बैच में चलता है। वो इस तरह से चलता है कि जैसे उसके ओपनिंग्स के डेट होते हैं कि कोई जून में होगा स्टार्ट, फिर जून के बाद दूसरी बैच उनकी अगस्त में होगी, तीसरी सितंबर में होगी, फिर इस तरह से वो चलते रहता है। तो उसके ड्यूरेशन के हिसाब से, बैच के हिसाब से चलते रहता है। तो अगर आप कोर्स शुरू होने से पहले ज्वाइन करते हैं तो ही कर सकते हैं, नहीं तो आपको दूसरी बैच स्टार्ट होने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये आपको उसी ऐप में पता चल जाएगा जिस ऐप में आप कोर्स करना चाहते हो। एडमिशन लेने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, या फिर टीसी, एलसी, इस तरह माइग्रेशन, इस तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आप सिंपली, आपको लॉगिन, आपको आपको ईमेल आईडी के सहारे आपको वहाँ पे पूरा साइन अप करना है। आपको नाम डालना है, एज डालना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछते, और सिर्फ आपका ईमेल वो कंफर्म कराते हैं। याद रखिए, कोई भी बैंक का डिटेल वो आपसे नहीं पूछते, तो आप कभी भी कोई भी बैंक का डिटेल उन ऐप को देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको सिर्फ ये एडमिशन लेना होता है एक ईमेल के सहायता से, और ईमेल आपको पता होना चाहिए कि ईमेल को कंफर्म किस तरह से किया जाता है। और जब भी आप इस ईमेल के आप जब भी कोर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको ये साइन इन करना ज़रूरी होता है। अगर आप ब्राउज़र में करते हैं पर्सनल कंप्यूटर पर, उसी हालत में आपको ये साइन अप करना होता है। अगर आप ऐप में कर रहे हो तो ऐप में साइन अप की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपका ऐप एक बार साइन अप करने के बाद ऑलरेडी साइन इन ही रहता है। तो आप कभी भी उसमें जाकर कोर्स मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो क्या करना है? उसी तरह की प्रोसेस होती है जिस तरह की प्रोसेस आम चीज़ों में होती है। तो वो आपको एक लिंक भेजेंगे, ओटीपी भेजेंगे, उसी हिसाब से आपके ईमेल के हिसाब से आपको आसानी से आप अपना पासवर्ड नए से बना सकते हैं। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत है? क्या उसके लिए कुछ निकष है? तो उसका कोई भी ज़रूरत निकष नहीं है।
कोई भी कोर्स में मैंने जहाँ तक देखे है, किसी भी कोर्स में आपको कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या आप इंग्लिश समझते हो, क्योंकि इंग्लिश में अगर कोर्स है तो, और क्या आप इंटरनेट चला सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह का कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर मान लीजिए आपका अगर 12वीं तक की एजुकेशन हुआ है और आप कुछ किसी टीचिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। अगर आप साइंस एजुकेशन में कोई कोर्स करना चाहते हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड के, तो भी आप कर सकते हो। तो या क्या ये कोर्स ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है? तो ये ऑफलाइन मोड में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। ये कोर्स की सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। सिर्फ आप ऑफलाइन क्या कर सकते हो, आप कोर्स मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो और उन्हें यूज कर सकते हो, लेकिन वो मटेरियल आता है ऑनलाइन से ही। क्या इसमें हमें कुछ सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने होते हैं? तो उसमें कोई सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करने होते हैं। ये एक सब्जेक्ट का एक कोर्स होता है, तो क्योंकि ये छोटे कोर्सेस होते हैं तो ये एक ही सब्जेक्ट का एक कोर्स होता है। जैसे मान ले, तो ये उसमें अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होते। मान लीजिए टीचिंग का अगर कोर्स है तो टीचिंग में भी एक ही सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश टीचिंग होगा, साइंस टीचिंग होगा। तो ये किसी भी एक छोटे से स्किल को लेकर एक कोर्स होता है, और उस कोर्स में ही फिर हम उसके सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट नहीं होते, कोर्स का ही एक ही कंटेंट होता है, उसमें एक ही सब्जेक्ट, एक ही छोटा सा कोर्स होता है। और ये अलग अलग सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स के जो कोर्सेस है अवेलेबल है, टीचिंग हो, इंजीनियरिंग हो, टूरिज्म हो, कोई भी हो, इस सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। आप सिर्फ सर्च करिए, आपको जो भी चाहिए आपको ज़रूर मिल जाएगा। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, कालावधि क्या होता है, कितने दिनों तक हम ये कोर्स पूरा कर सकते हैं? तो मैंने जो देखे, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक के कोर्सेज देखे। उससे बड़े भी हो सकते हैं शायद, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, अभी मुझे भी पूरी तरह से एक्सप्लोर करना है। लेकिन ज़्यादा तो कोर्स मैंने जो देखे वो 4 सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह तक के होते हैं, जिसमें हम एक पूरी कोई भी कॉन्सेप्ट, पूरा भी कोर्स पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़े कोर्सेस नहीं होते, छोटे छोटे ही कोर्सेस होते हैं। 1-2 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक, मतलब 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के भी कोर्सेस होते हैं। और इसमें जैसे कि मैंने कहा कि हम सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की कोई गुंजाइश ज़्यादा होती नहीं, हम सिर्फ कोर्स सिलेक्ट करते हैं और कोर्स का कंटेंट डिफाइन होता है, एक निश्चित होता है, वही हमें उसी माध्यम से हमें वो सीखना होता है। जैसे हम सीखना चाहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, तो वही एक पूरा कोर्स है, उसमें अलग से फिर से कोई कोर्स नहीं है, उसमें अलग से चॉइस नहीं होती, वो पूरा कंटेंट होता है और वही हमें सारे उसी तरह से पढ़ने होते हैं। अगर आप जानना चाहते हो किस कोर्स, किस सब्जेक्ट में क्या कंटेंट है, तो वहाँ पे पूरा आपको ज्वाइन करने से पहले पूरे आपका कोर्स का जो आउटलाइन होते हैं वहाँ पे होता है, कंटेंट होता है। आप वो कंटेंट पढ़िए और उसके बाद ही आप उसके लिए एडमिशन के लिए जाइए। ये कोर्स करते समय आपको मॉड्यूल शब्द का इस्तेमाल किया हुआ आप देखेंगे। तो मॉड्यूल का मतलब होता है कि एक पूरा एक किसी टाइमलाइन में एक ड्यूरेशन को एक्टिविटी के साथ जोड़ा जाता है। जैसे उसमें कुछ 1-2 कॉन्सेप्ट पढ़ना और 4 एक्टिविटी करना, इनको अगर हम जोड़ दे तो इनको हम मॉड्यूल बोलते हैं। तो इस तरह के 1-2-3 मॉड्यूल होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये एक मॉड्यूल एक एक हफ्ते का होता है। एक हफ्ते में आपको मान लीजिए 2 वीडियो देखने हैं, उसके ऊपर के आपके 2 एमसीक्यू के उत्तर उत्तर देने हैं, सॉल्व करने हैं, और आपको एक रिपोर्ट सबमिट करना है। तो ये 5 एक्टिविटी को मिलाकर वो मॉड्यूल बोलते हैं। तो ये एक्टिविटी और कंटेंट का मिलाकर उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। क्या इसका कोई टाइम टेबल होता है? इसका कोई टाइम टेबल नहीं होता है। आपको किसी भी दिन के किसी भी समय में आप अपने तरीके से, अपने सहूलियत के हिसाब से आप उसमें कोर्स मटेरियल आप देख सकते हो। इसके लिए आपको कोई डेली टाइम टेबल इस तरह से नहीं होता है। आपको, हाँ, आपको एक एक मर्यादा दी जाती है कि आपको ये पहले सप्ताह में आपको ये चीज़ें करनी है। तो वो चीज़ें आपको अपनी फुर्सत के हिसाब से करनी है, उसके लिए कोई भी अलग से टाइम टेबल नहीं होता है। आपको अपनी फुर्सत के हिसाब से ये चीज़ें पूर्ण करनी होती है। आप दिन में करो, रात में करो, कहीं पे भी करो। लेकिन वो जो उन्होंने आखिरी तारीख दी है, उस तारीख के अंदर ही आपको वो जो जो भी एक्टिविटी दी वो पूरी करनी होती है। तो इसके में कोई अटेंडेंस का कोई झंझट है, जिस तरह से कोई कहीं पे 80% होता है, 50% होता है, इस तरह की कुछ टेंशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। कोई भी अटेंडेंस अलग से नहीं लिया जाता है। जब भी आप कोर्स मटेरियल एक्सेस करते हो तो आपका डिजिटल अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग जाता है। लेकिन ये नहीं है कि आपको किसी तरह की कोई मिनिमम अटेंडेंस की कोई मर्यादा है। जैसे अगर सप्ताह का काम दिया गया है और अगर आप एक ही दिन में कर देते हो तो भी वहाँ पे
वो एक्सेप्ट होता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप सप्ताह के 7 दिन वहाँ पे आए। क्या उसके लिए कोई ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट किए जाते हैं? तो 99.99% कोई भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते। सारे जो वीडियो होते हैं वो वीडियो प्री रिकॉर्डेड होते हैं और पहले से ही शूट करके वहाँ पे आपके ऐप में या फिर वेबसाइट पे रख दिए जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने फुर्सत से जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो आप देख सकते हो। तो उसके लिए कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते। क्या आपको ये कोर्स करने के लिए क्या किसी विशिष्ट समय पर आपको क्लास ज्वाइन करना होगा? तो इस तरह का कोई भी समय नहीं दिया जाता है, क्योंकि कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है। आपको एक्टिविटी दी जाएगी कि आप 5 वीडियो देखिए या फिर 2 ई बुक्स पढ़िए, तो आपको वो पढ़ना है बस। आपको अपने हिसाब से पढ़ना है, अपने फुर्सत से पढ़ना है। इसलिए इसको ओपन कोर्सेज बोला जाता है। तो आपको क्या हर दिन आपको वेबसाइट पे लॉगिन करना ही है या फिर ऐप में जाके कोर्स के बारे में देखना ही है? इस तरह का कोई भी बंधन नहीं है। आप अपने फुर्सत से कभी भी जब भी आपको टाइम मिले आप देख सकते हो। क्या आप आपका कोर्स समय से पहले ही पूरा कर सकते हो? तो नहीं कर सकते। जैसे अगर कोर्स मान लीजिए 4 सप्ताह का है तो आपको 4 सप्ताह तक रुकना ही होगा, क्योंकि हर सप्ताह की जो एक मॉड्यूल होता है वो मॉड्यूल पहले सप्ताह में ही खत्म होता है। क्योंकि ये होता है जनरली कि सप्ताह के लास्ट में आपको एक एग्ज़ाम दी जाती है, एक छोटी सा टेस्ट दिया जाता है और फिर उसमें क्वालीफाई होने के बाद आप अगले वीक में आते हो। तो हम चाहे एक्टिविटी जल्दी पूरी कर ले, लेकिन हम कोर्स पूरा तभी कर सकते हैं जब कोर्स जो जिसके हिसाब से कोर्स डिक्लेयर होना बाकी है। अब इसमें जो लर्निंग मटेरियल होता है, हमारा अध्ययन साहित्य होता है, वो क्या क्या होता है? तो उसमें वो ई बुक देते हैं जो पीडीएफ फाइल्स होती है, कुछ वेबसाइट के एड्रेस देते हैं या फिर ब्लॉग्स लिखे होते हैं, उस वहाँ पे मटेरियल होता है, वीडियोस होते हैं, डायरेक्टली वीडियो पोस्ट होते हैं हमारे ऐप में या फिर वेबसाइट पे, या फिर वो यूट्यूब से लिंक देते हैं। उसमें पॉडकास्ट भी होता है और मतलब ऑडियो फाइल्स भी कुछ होती है। कुछ यहाँ पे एक्टिविटी शीट्स होती है। अलग अलग ये कोर्स के हिसाब से बदलते रहते हैं। कुछ लिंक्स भी देते हैं अलग अलग तरह की, जहाँ से हम अलग अलग कोर्स मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट भी कभी कभी कंडक्ट की जाती है। तो ये सारा मटेरियल उसी ऐप में होता है, उसी वेबसाइट में होता है। अगर आप वेबसाइट में हो तो आपको लॉगिन करना होता है हर बार। अगर आप ऐप में हो तो आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या ये आप ये ब्रेक्स में कंप्लीट कर सकते हैं? मान लीजिए अगर 3 सप्ताह का अगर कोर्स है तो एक सप्ताह आज कंप्लीट कर लिया इस सप्ताह में, और दूसरा मान लीजिए 2 महीने बाद किया, तीसरा फिर कभी कर लिया। तो ज़्यादा कोर्सेज जो इसको अलाउ करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ज़्यादा तो कोर्स है वो मानते हैं कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे अलाउ होता है। कुछ कुछ कोर्सेज होते हैं वहाँ पे वो जो बैच वाइज होता है वहाँ पे ये अलाउ नहीं करते। जब आप कोर्स का डिस्क्रिप्शन देखेंगे एडमिशन लेने से पहले तो ये देख लीजिए वहाँ पर। कोर्स मटेरियल किसको बोलते हैं? तो जो सारी कंटेंट से रिलेटेड जो भी सारे चीज़ें वहाँ पे शेयर की गई हमारे ऐप में और वेबसाइट में, जैसे ई बुक्स है, वीडियोज है, इन सब चीज़ों को ई कंटेंट बोलते हैं। तो आपको ये कोर्स मटेरियल आप किस तरह से एक्सेस करेंगे? आप अगर डेस्कटॉप पीसी पर हो तो आपको हर टाइम लॉगिन करना होगा। आपको वेबसाइट याद रखनी होगी। आप लॉगिन कीजिए और उसके बाद आपका कोर्स सिलेक्ट करके आप पूरा कोर्स मटेरियल देख सकते हो। अगर आप ऐप में हो तो ऐप में सिर्फ आपको आपका कोर्स सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये ऐप ऑलरेडी लॉगिन होती है तो उसके लिए अलग से लॉगिन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको आपके कोर्स का नाम याद रखना होगा। तो आपके शिक्षक यहाँ पे कौन होंगे? तो जो भी कोर्स डेवलप करते हैं वो कोर्स के जो डेवलपर्स होते हैं वो जनरली वहाँ पे टीचर्स होते हैं। ज़्यादा कोर्सेज जो है वो जैसे किसी यूनिवर्सिटी ने एक टीचर को बोल दिया है कि आप अपने केमिस्ट्री का एक कोर्स डेवलप करो, तो केमिस्ट्री के जो भी प्रोफेसर फैकल्टी हो गए वो उसके टीचर्स हो गए। तो जो भी कोर्स डेवलप करते हैं वही उनके टीचर्स होते हैं। हम उनके वीडियो देख सकते हैं, उनके उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है किसी भी केस में तो हम आपको किससे कांटेक्ट करना चाहिए? तो आप जो भी कोर्स में लॉगिन है या फिर ऐप में हो तो वहाँ पे उन्होंने उनके ईमेल आईडी या फिर कुछ फोरम दिया होता है जहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे एक चैट बॉक्स दिया होता है, वहाँ पे हम उनसे चैटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ टीचर से कुछ सवाल पूछना हो, अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपको कोई डाउट हो तो क्या करना है? तो वहीं पे आप उसी ऐप में ये दिया होता है, वहीं पे चैट बॉक्स दिया होता है या फिर मैसेज के लिए उन्होंने जगह दी होती है, आप वहाँ से उनसे
बात कर सकते हो, अपनी बात उनके सामने रख सकते हो। तो क्या आप ये मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं? हाँ, उसमें से कुछ मटेरियल होता है वो डाउनलोड करने अलाउ करते हैं, जो जो कि आपको पढ़ना होता है। जैसे ई बुक्स हो या कुछ पीडीएफ फाइल्स हो या फिर वर्ड फाइल होती है, तो वो अलाउ अलाउ करते हैं। अगर नहीं करते तो वहाँ उस तरह से लिखा होता है कि ये आपको डाउनलोड नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। तो इस क्या इसमें कुछ असाइनमेंट भी होती है? तो इसमें असाइनमेंट होती है, क्योंकि जब तक असाइनमेंट नहीं देंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि आपने कोर्स देखा है या नहीं देखा है, और आपने कुछ समझे भी है, सीखे भी है या नहीं सीखे। तो अलग अलग असाइनमेंट्स होती है। ये असाइनमेंट हर वीक में एक बार होती है, या कभी कभी कोर्स के एंड में होते हैं, आखिरी में होते हैं, या कभी कभी एक वीडियो देख लिया उसी के ऊपर का एक छोटा सर्वे आ जाता है, या फिर कुछ एमसीक्यू आ जाते हैं। तो इस तरह से भी होता है, लेकिन ये पूरा ऑनलाइन होता है। कोई नहीं ऑनलाइन टेस्ट, कोई भी ऑफलाइन पेपर या फिर इस तरह से नहीं आता है, सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होती है। अगर आपको तो ये आपको असाइनमेंट अपलोड करनी होती है क्या, तो कहाँ पे करने होते हैं? तो उसी प्लेटफॉर्म में आपको जगह दी जाती है। आपके जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि अपलोड योर असाइनमेंट्स हियर। तो उस टैब पे क्लिक करके आप आपके असाइनमेंट वहाँ पे अपलोड कर सकते हो, या फिर कभी कभी वो ईमेल भी दे देते हैं। क्या इसकी एग्जामिनेशन होती है? तो इसकी एग्जामिनेशन होती है। तो ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन ही होती है, और बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, क्योंकि कोर्स का कंटेंट ही छोटा होता है। क्या इसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है? हाँ, आपको इसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है। जो कोर्सेज पूरी तरह से फ्री है उनकी तरफ से आपको ये मिल जाता है। कुछ कोर्सेज होते हैं वो फ्री पढ़ने के लिए, सिर्फ लर्न करने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ सर्टिफिकेट चाहिए तो उनके उसके लिए आपको कुछ पे करना होता है। वो सारा डिस्क्रिप्शन में पहले ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। अगर आप मान लीजिए एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, तो आप री एग्ज़ाम दे सकते हो। वहीं पे जब भी आप फेल होते तो वो आपको बोलते हैं कि आप फिर से वीडियो देखिए और फिर से एक बार एमसीक्यू पे आइए। तो ज़्यादा तो कोर्स में ये होता है कि आप फेल होते उसी वक्त समझ में आता है, और उसी वक्त आपको बोलते हैं कि आप फिर से एक बार देखिए, कोर्स मटेरियल एक्सेस कीजिए और फिर से एक बार एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन आइए। तो इस तरह से होता है। तो क्या आप एक समय पर एक से ज़्यादा मूक के अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। कोई भी मूक कोर्स आपसे नहीं पूछता है कि आप अलग कोई और भी क्या कोई कोर्स कर रहे हो। तो एक ही समय पर आप कोई इंग्लिश लिटरेचर का कर सकते हो, दूसरा कोई नर्सिंग का कर सकते हो, तीसरा टूरिज्म का भी कर सकते हो। बशर्ते कि आपके पास उतना समय हो और आप उतना पढ़ने में उतना समय दे सकें। अगर आप एक शिक्षक हैं तो क्या आप भी मूक के कोर्सेज डेवलप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम शिक्षकों का ही काम है कोर्स डेवलप करना, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग अलग जो प्लेटफॉर्म मैंने बताया उनको अप्रोच करना होगा अपने प्रपोजल के साथ। तो इनकी पूरी प्रक्रिया जो होती है कोर्स डेवलपमेंट की, आपको कैसे पता चलेगी? तो आप उनके जो मूक प्लेटफॉर्म के जो वेबसाइट्स है वहाँ पे आप जाइए। उनके ऐप में नहीं जाना है, आपको उनके वेबसाइट पे जाना है। जैसे स्वयं के वेबसाइट पे जाइए, आप आप ईडीएक्स के वेबसाइट पे जाइए, कोर्सेरा के वेबसाइट पे जाइए। तो आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने पूरी प्रोसेस दी हुई होती है। वहाँ पे कुछ पीडीएफ फाइल भी होती है, गाइडलाइन दी होती है, कुछ वीडियोस भी उनके होते हैं कि अगर आप ये डेवलप करना चाहते हो तो क्या प्रोसेस है। बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस होती है। तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए कोर्स डेवलप करने के लिए? आप किसी कंटेंट में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। आपको आप उसके लिए कॉम्पिटेंट होने चाहिए। अगर आप किसी विषय के सब्जेक्ट के टीचर है तो आप उसमें एक्सपर्ट है, ये माना जाता है। तो वो होना चाहिए। उसके बाद आप टेक्नो साइवी होने चाहिए, क्योंकि आपको कोर्स डेवलप करना है तो मतलब आपको वहाँ पे वीडियो अपलोड करने होंगे, आपको यहाँ पर पीडीएफ फाइल अपलोड करनी होगी, स्टूडेंट से चैट करनी होगी, उनके कोई इशू होंगे तो वो सॉल्व करने होंगे, आपको ऑनलाइन टेस्ट तैयार करनी होगी। ऑफ कोर्स सारा टेक्निकल सपोर्ट उनकी तरफ से होता है, लेकिन हमें यूज़र्स का जो स्किल्स होता है वो स्किल्स हमें आने चाहिए अगर हम कोर्स डेवलप करना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। जो भी जिस भी भाषा में आप कोर्स डेवलप कर रहे हो तो उस भाषा में भी आपको अच्छा सा कम्युनिकेशन आना चाहिए। इस तरह से हम ये कोर्सेज अलग अलग कोर्सेज कर सकते हैं। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आज है कि हम घर बैठे सारी अलग अलग अच्छे अच्छे जो रिनाउन यूनिवर्सिटीज़ है उनके उनसे सर्टिफिकेट कोर्सेज हम अलग अलग ले सकते हैं। इससे हमारा फ़ायदा होगा कि हम अपने जो प्रोफेशनल जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी।
हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमारा टाइम बच जाता है, हमारे पैसे बच जाते हैं, हमें जाने की ज़रूरत नहीं, कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। कहीं से भी हमें अपने जो ज़िम्मेदारियाँ है घर की, ऑफ़िस की, वो सँभाल के हम ये सारे कोर्सेज़ कर सकते हैं। और अगर हम जैसे ज़रूरी नहीं कि हम किसी डिग्री के लिए ही कोई कोर्स करें या फिर जॉब के लिए ही कोई कुछ सीखें। अगर हम चाहते हैं, हम क्यूरियस है कि मैं सीखना चाहता हूँ कि टू व्हीलर कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो हम वहाँ से सीख सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि होटल मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है, तो भी हम ये अलग अलग चीज़ें हमारी क्यूरियसिटी के लिए भी हम सीख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो हमें किसी नौकरी के ही काम आए। नौकरी के काम तो आती ही है, लेकिन इसके सिवा भी हमें, जैसे हम फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, कोई कैमरा ले लिया है, तो उसका हमें एक सर्टिफिकेट कोर्स करना है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप मूक पे जाइए, सर्च कीजिए। तो इस तरह से आप मूक के अलग अलग कोर्सेज सर्च कीजिए। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर में जाइए और मूक कोर्सेज टाइप कीजिए, आपको बहुत सारे ऐप्स मिलेगी। उस ऐप में जाकर, ऐप में कलेक्शन होता है अलग अलग कोर्सेज का, तो आप ऐप में सर्च कीजिए कौन सा कोर्स आपको करना है। आप उसमें सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद अलग अलग आएंगे, तो आप सिलेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन पढ़िए, उसकी जो अगर कुछ फीस है नहीं है, कंटेंट क्या है, आपको जो कंटेंट चाहिए उसमें है नहीं है, उसकी पासिंग क्राइटेरियन क्या क्या है, तो ये सब पढ़िए। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप लॉगिन साइन अप कीजिए, ज्वाइन कीजिए और कोर्स पूरा कीजिए। कोर्स कभी भी अधूरा मत छोड़िए। कोई भी कोर्स अगर आप चाहें तो कोर्स को एडमिशन लेने से पहले ही सोचिए कि आप ये कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस तरह से सीखिए, हमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है। हम खुशनसीब है कि हमारे जनरेशन में ये मूक आया है, जिसकी मदद से हम दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के अच्छा अच्छा ज्ञान हम ले सकते हैं और सीख सकते हैं।